के ऊपर जब अगर टर्निंग आ गई, टर्निंग आने के बाद में हम लोग गाड़ी को टर्न करते हैं। अब टर्न करते हैं लेकिन हम लोग वहां पर भी फिजिक्स यूज करते हैं, लेकिन उसका आता पता हम लोग को कुछ है नहीं कि व्हाई वी आर यूजिंग कि हम लोग गाड़ी को ऐसे इंक्लाइन क्यों कर रहे हैं। आपने जनरल तौर पर देखा होगा कि अगर गाड़ी अगर स्पीड से है और हम लोग को टर्न करानी है, तो हम लोग जो गाड़ी हमारी वर्टिकल पोजीशन में होती है, तो जैसे हम लोग टर्न कराते हैं, टर्न कराते समय में अपने आप ऐसे झुक जाते हैं, झुकते हैं। चाहे आप साइकिल चलाओ, चाहे आप गाड़ी चलाओ, ठीक है, फोर व्हीलर की बात नहीं होगी, फोर व्हीलर झुकती नहीं है, ये तो पलट जाएगी। हाँ, तो जिस समय में अभी हम लोग जनरल तौर पे टू व्हीलर का एग्जांपल लेंगे तो समझने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। फोर व्हीलर का एग्जांपल लेंगे, फिर वो शॉप इधर जाएगा तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे पल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो जिस समय हम लोग टर्न करते हैं, तो टर्न करते समय में जिस समय हमारी गाड़ी अगर सीधे रोड पे चल रही है तो हम लोग बिल्कुल सीधा चलते हैं। सीधे चलते समय में हम लोग गाड़ी ऐसे नहीं करते। अगर हमारी गाड़ी कुछ ऐसी हो गई तो कुछ ना कुछ एंगल से टर्न हो ही जाएगी हमारी गाड़ी, और ज्यादा ही हो गए तो फिर थोड़ी देर में हॉस्पिटल में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर हमको सीधा जाना है ना, अगर हमको सीधा जाना है तो हम लोग गाड़ी बिल्कुल सीधी तरीके से चलाएंगे। हमारी गाड़ी का पोजीशन जो रहेगा वो जो रोड रहता है उससे एंगल 90 के हिसाब से ही बनेगा वो। तो यहां से वहां देखिए, हाँ चलिए। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि जिस समय आप जा रहे हो, गाड़ी आपकी चल रही है, तो आपका डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल रोड दैट शुड बी एंगल बिटवीन दिस टू इज 90। एंगल कितना है? 90। लेकिन उसी सेंस में अगर रोड अगर सामने टर्निंग आ गई, टर्निंग आने के बाद में आपको गाड़ी टर्न करानी, सीधा तो नहीं जा सकते, आप गाड़ी टर्न कराएंगे, टर्न कराते समय में आपकी गाड़ी सीधी नहीं रहेगी, सो इट इज इंक्लाइंड विद सम एंगल, एंड दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल is totally depending upon that is one force, and that force is called as frictional force. frictional, उस फोर्स को क्या कहते हैं? frictional force। और जब frictional force होता है, that frictional force is exerted between, अब ये जो frictional force होता है ये किसके बीच में exert होता है? This frictional force is exerted between the tire of vehicle, व्हीकल का जो टायर होता है, सो द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस। आप देखेंगे कि जितने भी अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में अगर आपने 10 क्वेश्चन पेपर उठाए तो आपके कम से कम 6 क्वेश्चन पेपर में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। चाहे इसका एमसीक्यूज भी आपको मिल सकता है, इसका डेरिवेशन अगर मिल गया तो 3 मार्क्स का डेरिवेशन होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अभी आप 11वीं में तो है नहीं, 12वीं की बात कर रहे हैं, सो बी सीरियस। ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर इसके ऊपर अगर आपका डेरिवेशन नहीं मिला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो 100% मिलेगा ही। अगर नहीं मिला तो फिर उसके ऊपर के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और लॉजिकल क्वेश्चंस ये कहता है कि जिस समय मैं कुछ एक्सप्लेनेशन, जो कोई टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी सेंस में सारे लॉजिकल क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। अगर आप लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो या बहुत अच्छी तरीके से आप उस जो मैं बोल रहा हूं उस तरीके उसको आप अपने दिमाग में बैठा लो, तो आप लॉजिकल क्वेश्चन आप पूरी सॉल्व कर सकते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड देख रहे हैं हम लोग। बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड में जिस समय हम लोग कोई भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय में हमारी गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी के बीच, गाड़ी जब चलती है तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। बात गाड़ी की नहीं है, बात हर चीज की है जो मोशन में है। आप चल रहे हो तो अगेन देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बिटवीन योर बॉडी एंड द सरफेस ऑफ द रोड। या अगर मैं यहां चल रहा हूं तो मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जनरेट होता है, वो कहां जनरेट होगा? जो मेरा जो भी शूज का सोल होगा वहां से, और जहां जितना कांटेक्ट पे आ रहा है उसके बीच में जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते समय में जो पॉइंट होगा, पेन का जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट और जो सरफेस होगा उसके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम लोग देखें तो इट इज एक्सर्टेड बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस। यहां बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग व्हीकल लेते हैं और टायर हम लोग रोड लेते हैं, इसलिए देयर इज वी से दैट देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस। बट द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन, जहां मोशन हो रहा है विद द कांटेक्ट ऑफ सरफेस, कोई भी सरफेस के कांटेक्ट में अगर मोशन हो रहा है तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा ही।
हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स कम भी हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा भी हो। और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा तब होता है जब व्हेन देयर इज अ रफ सरफेस, और जिस समय प्लेन सरफेस होता है फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है उसमें। और एक चीज वहां से निकल के आती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम लोग यहाँ व्हीकल और रोड के बारे में बात करेंगे, सो दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस। टायर ऑफ व्हीकल और रोड सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो बेसिक तौर पे पहले तो हम लोग इसके बेसिक समझ लें। फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज F, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू इनटू N। व्हाट इज म्यू? Here your mu is coefficient of friction. Coefficient of friction. अब coefficient of friction किस किस के बीच का हो सकता है? वो इस चीज के बीच का होगा कि कौन सी बॉडी कौन से सरफेस के साथ में कांटेक्ट में आ रही है। अगर आप खुद चल रहे हो तो आपका जो coefficient of friction होगा, जो भी आप शूज पहन रहे हो या जो भी आप चप्पल पहन रहे हो, उनके नीचे वाला हिस्सा जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में जो हिस्सा आ रहा है वहां एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमेशा F is equals to mu into N. So where mu is a coefficient of friction, and this coefficient of friction between, अब ये किसके बीच का होगा, ये डिपेंड करता है आप किसके बीच का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ले रहे हैं। क्लियर? अगर आप लिखते समय में फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द टिप ऑफ दिस पेन एंड द सरफेस व्हिच इज आई एम राइटिंग आउट। वो जो सरफेस होगा जिसके ऊपर मैं लिखूंगा, आप अगर बुक पे लिख रहे हो तो जो जहां बुक का कांटेक्ट आ रहा है उस कांटेक्ट का और इसके बीच का जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। आप चल रहे हो तो आपके जो शूज होगा उसके शूज का जो सरफेस होगा वो सरफेस एंड द कांटेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो जहां जितना सरफेस कांटेक्ट में आया है सो दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। And the formula for the frictional force is mu into N. So where mu is a coefficient of friction between, जो भी जिसके बीच में आपको फोर्स लेना है उनके बीच का फोर्स होगा, that is coefficient of friction। अब यहाँ पे हम लोग जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो हम लोग टर्म व्हीकल और रोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हीकल का कौन सा हिस्सा अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आता है? टायर। क्लियर? टायर एक ऐसा हिस्सा है जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आता है। अगर आप गाड़ी ढंग से चला रहे हो तो मैं वो बात नहीं करूंगा कि जो आप गाड़ी के नीचे गिरी पड़ी है, वहां पे बहुत सारे हिस्से उसके कांटेक्ट में आएंगे, वहां फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट। हम लोग बात कर रहे हैं उस सेंस की जब आप गाड़ी चला रहे हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का कौन सा हिस्सा अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आएगा? टायर। और हम लोग गाड़ी जनरल तौर पर रोड पे चलाएंगे, ठीक है? सो द फ्रिक्शनल फोर्स F which is generated between, इसके बीच में जनरेट होगा टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस। सो वेयर mu is a coefficient of friction between the tire of vehicle and the road surface. रोड सरफेस और टायर ऑफ व्हीकल के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैं यहां से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनाऊं सो इट्स F divided by N, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। where F is a frictional force, F क्या है आपका? frictional force, and N is a normal reaction. Normal reaction is always acting perpendicular to the plane surface. Normal reaction हमेशा perpendicular act होता है plane surface को। बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी चीज अगर आपको ढंग से रेस्ट में नजर आ रही है उसके दो रीजंस हैं। एक रीजन ये कि उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा और उस वेट को बैलेंस करेगा उसका नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो दैट वेट इज इक्वल्स टू द फोर्स। फोर्स जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू द वेट, एंड दिस टू कंपोनेंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट ले लूं तो रिजल्टेंट कितना निकल के आता है? 0। सो व्हेन देयर इज रिजल्टेंट इज 0,
जिस समय रिजल्टेंट जीरो आता है तब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बैलेंसिंग स्टेट में नजर आती है। द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग स्टेट, इट इज रेस्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रेस्ट, इज कंसिडर्ड टू बी अ रेस्ट। क्लियर? सो तो ये जो फोर्स है दैट इज F डिवाइडेड बाय N, ये भी फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, तो दोनों फोर्स क्या हो गए कैंसिल। मतलब अगर मैं इसका यूनिट अगर बनाना चाहूं तो इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। Similarly, it is a dimensionless quantity. So that is mu. What is mu? Coefficient of friction. हम लोग यहाँ रोड और व्हीकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे so this is mu is a coefficient of friction between the tire of vehicle and the road surface. So this is coefficient of friction between the tire of vehicle and the road surface. So that is capital F is a frictional force. ठीक है? और फॉर्मूला क्या होता है? mu into n. So where n is your क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसको परपेंडिकुलर होता है? टू द प्लेन सरफेस। जो भी प्लेन सरफेस पे आपका कुछ ऑब्जेक्ट खड़ा है या जो भी चीजें रखी हुई है, उस रखी हुई चीज के ऊपर जो सरफेस होगा उस सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। मैं जो चीज यहाँ बोल रहा हूँ यही चीज के ऊपर बाद में रिजोल्यूशन डायग्राम आपकी फिर से बनेगी यहाँ पर बैंकिंग ऑफ फ्लूइड की या एंगल ऑफ बैंकिंग की बोलेंगे हम लोग उसको। क्लियर? हाँ, अब जब हम लोग ये फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस व्हेन यू आर ड्राइविंग द व्हीकल ऑन द सरफेस को, प्लेन सरफेस को। और जिस समय हम लोग टर्न करते हैं गाड़ी को, सो व्हेन यू आर टर्निंग द व्हीकल ऑन द कर्व्ड सरफेस, जिस समय आप गाड़ी को कर्व्ड सरफेस से टर्न करा रहे हो, सो दिस व्हीकल परफॉर्मिंग द कर्वीलिनियर मोशन, थोड़ी देर पहले देखा था आपका। जिस समय आप गाड़ी टर्न करा रहे हो रोड पे, तो वो जो मोशन कहा जाएगा उस मोशन को कहते हैं हम लोग कर्वीलिनियर मोशन। क्लियर? और हमारी गाड़ी की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा रोड हो गया। आप गाड़ी इधर से लेके हुए आ रहे हो तो आपका टर्निंग कुछ ऐसे रहेगा। इट मींस दैट you which is on the vehicle, so you are performing a circular motion। और कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए एक फोर्स हमारा नेसेसरी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए कौन सा फोर्स हमारा नेसेसरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। And centripetal force is a necessary force for the particle performing circular motion, and your vehicle is performing here a circular motion। अगर मैं यहाँ इधर कहीं ना कहीं ले लूँ तो वो उसका सेंटर भी कहलाएगा और उसकी रेडियस भी कहलाएगी। हालांकि हम लोग को वो चीज हम लोग को सर्कल में नजर नहीं आती, बट देयर इज अ कर्व्ड सरफेस, और जब भी कोई कर्व्ड सरफेस होता है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होता ही है, और कहीं ना कहीं सेंटर अगर होगा उसका रेडियस कहीं ना कहीं होगा ही। क्लियर? और जब भी आपकी गाड़ी ऐसी टर्न करा रही है तो इसका मतलब है कि your vehicle is performing a curvilinear motion, and the meaning of curvilinear motion, the necessary centripetal force is acting on this vehicle। अब जब व्हीकल आपकी अगर व्हीकल आप सेफली टर्न करा रहे हो, the meaning of safely टर्न, ना आप गिर रहे हो ना आप कुछ हो रहे हो, and when you are safely taking the turn on the circular track या curved road, so it means that कि आपका जो वेट है और जो आपका बॉडी का और साथ में आपका व्हीकल का जो वेट है, so that weight should be balanced। If you are taking the safe turn, I am talking about safely turning of vehicle on the curved surface। जब आप गाड़ी सेफली टर्न कराते हो, सेफली का मतलब आपकी गाड़ी ना गिर रही है ना ही आपकी गाड़ी से कुछ अलग अलग चीजें हो रही है। If when you are taking safely turn on the curved surface, जो चीज मैं यहां बोल रहा हूं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। When you are taking safely turn on the curved surface, the weight of the vehicle is balanced। बैलेंस क्यों? क्योंकि आप गिरे नहीं, आप ऊपर उठे नहीं। So you are taking safely turn ना, it means that your balance, your weight is balanced by the force, and that force is called as frictional force। And you are moving on the curved surface। जब आप कर्व्ड सरफेस पे मूव हो रहे हो, so it means you are moving on a circular track। So when you are moving in a circular track, the necessary centripetal force and this frictional force and this centripetal force, when you are taking safely turn, so this
this force should be equal to this force. The meaning of this force is equal to this force. Centripetal force is equal to the frictional force. So when these two forces are balanced, जब ये दोनों forces balance हो जाते हैं, when the centripetal force should be equal to your frictional force, then condition your vehicle is safely turning on the curved surface या circular track. जिस समय ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है, दो फोर्सेस, एक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स इसलिए बिकॉज़ सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. इफ इट इज नॉट अ सेंट्रिपिटल फोर्स, बॉडी कैन नॉट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन. रिमेंबर दिस थिंग्स. अगर वहां सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है तो आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती. अगर वहां सेंट्रिपिटल फोर्स वहां से हटा दो तो आपकी गाड़ी जिस समय अगर ऐसे टर्न कर रही है, जिस समय आप सेंट्रिपिटल फोर्स हटा दो, बहुत अच्छे से सुनना है सारी चीजों को. जिस समय आप यहां से, जिस समय आपकी गाड़ी टर्न हो रही है और टर्न होते समय में अगर आप यहां से सेंट्रिपिटल फोर्स अगर हट जाता है तो यहीं से आपकी बात जो गाड़ी है सीधी भाग जाएगी. इट मींस दैट वी कैनॉट take safe turn on the circular track if you removing the centripetal force. And in addition of the centripetal force, और अगर आप centripetal force को इसको साथ में लेके चलते हो, then and then your vehicle is safely turning on the surface. And when this vehicle is safely turning on the surface, one force is acting toward the center, and that force which is acting toward the center is called as a centripetal force. जिसको हम लोग centripetal force कहते हैं. And that centripetal force is balanced by what? Frictional force. Why it is balanced by frictional force? There is only two bodies are in contact. There is one tire and there is road surface. सिर्फ ये दो चीजें बॉडी, ये दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं उस समय में. कौन से टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस. एंड दैट्स व्हाई दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस. सो F is equals to mu into n, where mu is the coefficient of friction between the tire of vehicle and the road surface. ये टायर ऑफ व्हीकल और रोड सरफेस का बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है. So that should be, when for the safely turning of vehicle, there should be two forces should be balanced. And which are these two forces? Frictional force that should be equal to a centripetal force, and frictional force should be equal to centripetal force. उसकी इक्वेशन में सामने सॉल्व करने से पहले इसकी और एक फोर्स का फॉर्मूला मैं बना दूं तो F is equal to mu, and what is n here? Normal reaction. And what is normal reaction? Normal reaction होती क्या है कि भैया जो सरफेस से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करती है उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो n होता है, ये n शुड बी इक्वल्स टू mg. व्हाई इज इक्वल्स टू mg? क्योंकि बॉडी का वेट कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. बॉडी का वेट कौन बैलेंस करता है? नॉर्मल रिएक्शन. और पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. मान के चलो ये बॉडी है, ये सरफेस पे रखी हुई है. दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर बॉडी. इसका वेट जाएगा नीचे W, बट ये बॉडी नीचे जा रही है क्या? इसका मतलब क्या है कि इसका वेट बैलेंस हुआ है. बैलेंस कौन करेगा? यहां से ऊपर जाएगा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा. जितना ये होगा उतना ही ये है. क्लियर? और वेट क्या होता है? mg. तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या? mg. समझा? अब नॉर्मल रिएक्शन में दैट शुड बी mg. सो दिस इज F is equals to mu mg. दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स. ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है फ्रिक्शनल फोर्स का. कैसे बनता है? बहुत अच्छे से समझा दिया. क्लियर? अब और सामने चलते हैं. ये तो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ. अब फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस. फॉर द सेफली ड्राइविंग दिस व्हीकल, टू फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड. दो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. कौन से दो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेंट्रिपिटल फोर्स. And what is formula for centripetal force? F is equals to mv square upon. This is formula for centripetal force. Okay? So अगर मैं यहां से अगर बैंकिंग ऑफ लोड का टर्म सॉल्व करूं तो for safely driving of vehicle on the curved surface, for taking a safe turn on this curved surface,
there should be a two forces should be balanced and that two forces should be equal. दोनों forces क्या होने चाहिए? Equal. It means that centripetal force is equals to frictional force. Centripetal force should be equals to frictional force. What is centripetal force? mv square upon r. And what is the frictional force? Mu mg. So it means that this m and this m get cancelled. So what remains? V square divided by r is equals to mg. Clear? So again this is V square is equals to mu r g. And then final equation for the V, so V is equals to under root of mu r g. What is V? Speed of vehicle. V क्या है यहाँ पे? Speed. Speed किसकी? Vehicle की. So where V is the speed of vehicle. And when V is equals to under root of mu r g, so where mu is the coefficient of friction between the tire of vehicle and the road surface, where r is the radius of this curved surface. ये इसकी radius है curved surface की, and g is the acceleration due to gravity. So v is equals to under root of mu r g. So v is the speed of a vehicle. v क्या है आपकी? Speed of. For safely turn on the curved surface of the road, your v, that is the speed of vehicle, should be equals to under root of mu r g. अगर स्पीड ऑफ व्हीकल जो यहां अंडर रूट ऑफ म्यू आरजी है, दिस इज ऑन द सरफेस, टॉप सरफेस, अगर इससे ज्यादा हो जाती है, सो यू कैन नॉट टेक द सेफली टर्न ऑन दिस सरफेस. इसका मतलब यह है कि जिस समय आप गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से टर्न करा के अगर आप लेके जा रहे हो, इट मींस दैट योर weight is balanced by the frictional force, and that should be equal to a centripetal force, and the speed of your vehicle is nothing but this under root of mu r g. हम लोग को पता नहीं होता है, but this is ये रियलिटी में होता है. ये कितना होगा कि सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है, ये कितना उसका स्पीड होगा, कि कौन सी टर्निंग पे कितने